गुड मॉर्निंग। इंडियाज़ नंबर 1 प्री वर्कआउट रिव्यूअर हर्षित सिंह गोहिल आपके लिए एक फेवर कर रहा है बिकॉज मैंने बजट रेंज के अंदर आने वाले सबसे बढ़िया 3 प्री वर्कआउट को पिक कर लिया यहाँ पर। एक है न्यूट्राबे का रेजेक्स, इसकी प्राइस है 1033। दूसरा है वेलवस, इसकी प्राइस है 1241। और ये है ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम गियोर एसेंशियल्स, इसकी प्राइस है 1259। तीनों पर डिस्काउंट कोड लगेगा HGG। उसका मीनिंग क्या है? मुझे तीनों कंपनी स्पॉन्सर करती है, तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आपका वीडियो पेड है, बट अगर तीनों कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो फिर कैसे होगा ये? मतलब फिर तो ऑनेस्ट होगा ना, क्योंकि सारी कंपनी मुझे पैसे देगी, कुछ भी आप खरीदोगे तो मुझे एफिलिएट कमीशन मिलेगा। तो मुझे कुछ रीज़न नहीं मेरे पास कि मैं एक चीज़ को दूसरे से अच्छा बताऊँ। जो अच्छा होगा उसे ही मैं अच्छा बोलूँगा। तो अब मैं बात करता हूँ सर्विंग साइज़ की। इसकी सर्विंग साइज़ है 12 ग्राम न्यूट्राबे की, इसकी सर्विंग साइज़ 14 ग्राम, इसकी सर्विंग साइज़ है 13 ग्राम। तो 1-2 ग्राम का ये फ़र्क है, 12 से 14 ग्राम तक सर्विंग साइज़ रेंज करती है। अब मैं बात करता हूँ कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। सिट्रुलिन मैलेट, इसके अंदर प्योर 6 ग्राम एल-सिट्रुलिन है और इसके अंदर 6.5 ग्राम सिट्रुलिन मैलेट है वेलवस के अंदर, और गियोर के अंदर है 6 ग्राम सिट्रुलिन मैलेट। तो सिट्रुलिन का डोज तीनों में सेम है। अगर कोई क्रिएटर आपको ये बोलता है कि 6.5 ग्राम एल-सिट्रुलिन से आपको थोड़ा ज़्यादा पंप मिलेगा बिकॉज से 500 मिलीग्राम ज़्यादा है, तो उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। उसके बाद आता है बीटा एलिनिन। तो न्यूट्राबे रेजेक्स और गियोर एसेंशियल्स के ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन के अंदर, बाय द वे गियोर का प्री वर्कआउट मैंने पर्सनली फॉर्मुलेट किया है, तो आप अभी से समझ गए होंगे कि ज़्यादा अच्छा कौन सा होगा। बट न्यूट्राबे रेजेक्स और गियोर के अंदर आपको 4 ग्राम बीटा एलिनिन मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा डोज है एंड्योरेंस बूस्ट करने के लिए। बट वेलवस का जो डायनामाइट है उसके अंदर आपको 2.5 ग्राम बीटा एलिनिन मिलता है, तो 1.5 ग्राम बीटा एलिनिन इसके अंदर कम है, तो यहाँ पर इसका मार्क कट होगा। उसके बाद इसका फ़ायदा क्या होता है? सिट्रुलिन का जो फ़ायदा है वो वेसोडाइलेशन का होता है, आपको पंप अच्छे मिलते हैं, ब्लड की जो वेसल्स होती है वो पॉप होती है, आपकी नसें दिखती है, वर्कआउट करते समय ब्लड प्रेशर कम होता है, बेडरूम कार्डियो में फ़ायदेमंद है, हार्ट को हेल्दी रखता है, आर्टरीज के लिए अच्छा है। बीटा एलिनिन का फ़ायदा क्या है? तो बीटा एलिनिन से आपका एंड्योरेंस बूस्ट होगा, आपकी रनिंग अच्छी होगी, सुपर सेट लगाने में आपको ये हेल्प करेगा। तो बीटा एलिनिन इसके अंदर कम है, सिट्रुलिन दोनों में सेम है, तीनों चीज़ों के अंदर। उसके बाद क्या आता है? इसके अंदर 1 ग्राम क्रिएटिन है, जो कि काफ़ी कम डोज है और क्रिएटिन की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्री वर्कआउट के अंदर, और ये दोनों के अंदर क्रिएटिन नहीं है, तो वहाँ पर कुछ पॉइंट मिलने लायक कुछ चीज़ है नहीं। उसके बाद एक अच्छी चीज़ है वेलवस के अंदर, वो है अल्फ़ा GPC। तो ये तीनों जो प्री वर्कआउट है उसमें सिर्फ वेलवस के अंदर अल्फ़ा GPC है, और अल्फ़ा GPC का डोज है 200 मिलीग्राम। तो उसमें से आपको 100 मिलीग्राम बायो अवेलेबल मिलेगी, जिससे कि आपको फोकस वगैरह चीज़ों में काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड ये कॉलिंग काफ़ी बढ़िया चीज़ होती है और हर प्री वर्कआउट में ये चीज़ होनी चाहिए, इन दोनों में नहीं है। मैं ट्राई करूँगा कि इसके अंदर डलवा पाऊँ, तो वो आप चेक करना थोड़े टाइम के बाद में। उसके बाद टॉरिन का डोज कितना है? तो इसके अंदर टॉरिन 1 ग्राम है, इसके अंदर टॉरिन नहीं है और इसके अंदर भी टॉरिन नहीं है। तो टॉरिन के डिपार्टमेंट में भी वेलवस को 1 पॉइंट मिलता है। एंड टॉरिन रेड बुल वगैरह में आता है, मॉन्स्टर में जो एनर्जी ड्रिंक आती है उसमें टॉरिन होता है। एंटी एजिंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है और एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, तो वहाँ पर भी वेलवस को 1 नंबर ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद है टायरोसिन। तो टायरोसिन का डोज इसके अंदर 400 मिलीग्राम है। न्यूट्राबे में शायद टायरोसिन नहीं है, मुझे जब तक याद है। हाँ, इसके अंदर टायरोसिन नहीं है। एंड इसके अंदर टायरोसिन है 1250 मिलीग्राम। तो इसके अंदर वेलवस से 3 गुना ज़्यादा टायरोसिन है। और एल टायरोसिन जो है वो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अगर आपकी एग्ज़ाम है, आप स्ट्रेस्ड है, या फिर आप जेट पायलट है और आपको अच्छे डिसीजन लेना है, या फिर आप मैथमेटिक्स की कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पर आपको एल टायरोसिन ज़्यादा हेल्प करेगा। तो उसमें गियोर अच्छे डोज में आपको टायरोसिन दे रहा है, और मैंने रिकमेंड किया था कि आप एल टायरोसिन डालो इसके अंदर। एंड उसके बाद क्या है? विटामिन B3 नायासिन इसके अंदर 10 mg है, इसके अंदर नायासिन 23 mg है, और इसके अंदर नायासिन नहीं है। तो नायासिन बेसिकली आपकी जो नसें होते हैं उसे थोड़ी ओपन करता है, वो भी एक वेसोडाइलेटर है। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं उनको नायासिन से इचिंग होती है और रेडनेस आती है, तो वो अगर बहुत ज़्यादा डोज होगा तो आएगी। इसके अंदर 23 है mg, जो कि FSI की अपर लिमिट है।
100% RD है और इसके अंदर 10 mg है, तो इससे आपको उतना कुछ महसूस नहीं होगा, इससे आपको इफ़ेक्ट इसका मिलेगा पॉजिटिवली। और इसके अंदर नहीं है नायसिन। अब क्या है, इसके अंदर आर्जिनिन है 200 मिलीग्राम। इसके अंदर मैंने कोई भी आर्जिनिन नहीं डलवाया और इसके अंदर 600 mg आर्जिनिन। तो आर्जिनिन पुअरली एब्जॉर्ब होता है बॉडी में और आर्जिनिन भी आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल बढ़ाने में हेल्प करता है। बट बॉडी में अगर आपको आर्जिनिन के लेवल बढ़ाने होते हैं तो उसमें आर्जिनिन खुद से ज़्यादा इफेक्ट होता है सिट्रुलिन। तो अगर सिट्रुलिन हम डाल रहे हैं तो फिर आर्जिनिन की क्या ज़रूरत है। और 200 mg का डोज वेलवर्स में वो तो ना के बराबर ही, और 600 से भी उतना कुछ फ़ायदा आपको नहीं होगा। इसके अंदर मैंने नहीं डलवाया बिकॉज मुझे सारी जो चीज़ थी वो परफेक्ट चाहिए, कोई भी अननेसेसरी इंग्रेडिएंट मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद इसके अंदर ब्लैक पेपर 3 mg, तो 3 mg का डोसेज काफ़ी कम है। ब्लैक पेपर बायोपेरिन होता है जो कि उसका एक्शन करता है ब्लैक पेपर का, जिससे कि इंग्रेडिएंट का एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है। तो 3 mg काफ़ी कम डोज है। इसके अंदर 5 mg है और इसके अंदर है 10 mg। फिर इलेक्ट्रोलाइट की बात करो तो इसके अंदर आपको सोडियम 80 mg मिलता है और पोटेशियम 350 mg मिलता है। तो सोडियम काफ़ी कम है, इसके अंदर 150 mg सोडियम है, तो वो भी काफ़ी कम है। इसके अंदर सोडियम 47, इसके अंदर 5.5 mg है, तो वो तो बिल्कुल है ही नहीं, तो सोडियम इसके अंदर नहीं है। और लास्ट में अब हम फोकस मैट्रिक्स की बात करें तो इसके अंदर 200 mg कैफ़ीन और 100 mg एल-थियानिन है। तो कैफ़ीन से आपको पावर आउटपुट, एनर्जी, फोकस सारी चीज़ों में हेल्प मिलती है। एंड 200 mg का डोसेज FSSAI की अपर लिमिट है, मतलब कि 200 mg से ज़्यादा प्री वर्कआउट में आप एक सर्विंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर भी 200 mg है, इसके अंदर भी 200 mg है। इन दोनों के अंदर एल-थियानिन नहीं है। तो एल-थियानिन क्या होता है, एल-थियानिन ग्रीन टी में से आपको मिलता है कॉन्स्टिट्यूएंट, जिससे कि आपको काम एनर्जी मिलती है। अगर आपको कैफ़ीन से ज़्यादा एंजाइटी होती है, प्री वर्कआउट लेने से आपको एंशियस फीलिंग आती है, तो वो इफ़ेक्ट को डल करने में एल-थियानिन हेल्प करेगा। तो वो सिर्फ इसमें, मैं पर्सनली एल-थियानिन का उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ बिकॉज 200 mg कैफ़ीन काफ़ी कम है मेरे हिसाब से, और दूसरे मतलब उतने कुछ स्टिमुलेंट हैं नहीं ये बजट प्री वर्कआउट के अंदर, तो वहाँ पर एल-थियानिन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पर्सनली, अगर मैं फॉर्मुलेट करता हूँ, इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं डलवाया। उसके बाद इसका फॉर्मुलेशन ऑलरेडी ख़त्म हो गया, इसका फॉर्मुलेशन भी ख़त्म हो गया, बट इसके अंदर कुछ चीज़ें बाकी रहती है। तो वो क्या है, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ है थियोब्रोमाइन 100 mg और बीटर ऑरेंज एक्सट्रैक्ट 100 mg। तो ये थियोब्रोमाइन, बीटर ऑरेंज एक्सट्रैक्ट और कैफ़ीन 3 जब कंबाइन होते हैं तब आपको फोकस जो मिलता है वो इसके अंदर सबसे बढ़िया मिलता है। तो अगर आपको बेस्ट फोकस चाहिए डायल्ड इन फोकस के लिए तो फर्स्ट नंबर पर आएगा गियोर एसेंशियल। सेकंड स्पॉट पर मैं रखूँगा वेलवर्स के डायनामाइट प्री वर्कआउट को, बिकॉज इसके अंदर अल्फा जीपीसी का एडिशन है और आपको कुछ लोगों को काम एनर्जी चाहिए तो उसके अंदर एल-थियानिन भी है। इसके अंदर सिर्फ अकेला कैफ़ीन है, तो ये थर्ड प्लेस पर आएगा। अभी आप एकदम बजट कॉन्शियस है और आपको सबसे सस्ती चीज़ लेनी है तो यहाँ पर ये डेफिनेटली नंबर 1 पर आएगा, ये नंबर 2 पर आएगा और ये नंबर 3 पर आएगा। बट मैक्स परफॉर्मेंस और बेस्ट फीलिंग आपको चाहिए तो ये अनडिस्प्यूटेड विनर है, बिकॉज इसको फॉर्मुलेट मैंने किया है। तो आपको पता है मैं कितनी सारी स्टडीज़ वगैरह देखता हूँ और मैं पहला यूट्यूबर हूँ जो कि पिछले 10 साल से बोल रहा था कि सिट्रुलिन का डोज अगर 6 ग्राम नहीं आता है प्री वर्कआउट के अंदर तो हमें नहीं लेना चाहिए। मैंने रेथेक्स सारे प्री वर्कआउट को रिव्यू कर दिया है और बिग मसल, कार्नेज वगैरह जितने भी मतलब प्री वर्कआउट हैं, हाइड वगैरह हो, तो जब भी किसी प्री वर्कआउट में 6 ग्राम का डोज नहीं होता तो मैंने कभी भी आपको रिकमेंड नहीं किया है। और काफ़ी लोग मुझे नेगेटिव फीडबैक देते थे कि उतना डोज आपको नहीं मिलेगा, ये इंडिया है, आपकी स्टैंडर्ड थोड़ी बहुत ही ज़्यादा आप डिमांड कर रहे हैं। बट अब मैं खुश हूँ कि मेरे इतने ट्राई करने से 6 ग्राम सिट्रुलिन का डोसेज अब कॉमन हो रहा है। तो इससे अगर आपको लेना तो आप georessences.com से ले सकते हो, ये आपको wellness.in से मिलेगा और ये nutably.com से मिलेगा। मैंने रिव्यू कर दिया, आपकी चॉइस है आप कौन सा लेना चाहते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी लेते हो तो आपके पैसे तो वेस्ट नहीं होंगे, बिकॉज आपको सिट्रुलिन और कैफीन और बीटा एलेनिन ऑलमोस्ट तीनों में अच्छा मिल रहा है। बाकी आपकी चॉइस है। डिस्काउंट कोड है HEG। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।